टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब ट्रेंड्स क्या होता है, अब ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह भी लगा दिए ताकि आप लोग को बेटर वे में समझ सकें। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे काफ़ी, अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे अपर लेवल पर जा रहे हैं, और जितने पिछले क्लास में था वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ पॉइंट्स रखनी है। लेकिन अब जो क्लासेस जो आज ले रहे हैं उसमें हर पॉइंट्स को आपको दिमाग रखना है, ध्यान रखना, ताकि हर क्लासेस का यूज हर क्लासेस एक दूसरे से कोरिलेटेड है, हर टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। 4 टाइप्स का ट्रेंड होता है, आपको ये भी ध्यान रखना जब भी हम मार्केट्स में काम करते हैं कितने तरह का। बेसिकली आपको हमेशा मार्केट्स के अंदर 4 ट्रेंड्स को देखने पड़ेगा। आज हो कल हो, आज से 10 साल बाद भी आओ तो भी आपको 4 तरह का ही मार्केट देखने वाला, और ये हर चारों तरफ तक क्या मार्केट्स होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला क्या होता है, अप ट्रेंड होता है। सेकेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है। उसके बाद क्या होता है, साइडवेज होता है। नेक्स्ट एक और यहाँ पे लिखा हुआ वोलेटाइल होता है। इन सब का मीनिंग क्या क्या होता है, किस तरह से आपको मार्केट्स के अंदर दिखने को मिलेगा, कौन सा ट्रेंड अप ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, कौन सा मार्केट साइडवेज है, वो चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे थोड़ा आज। क्लियरली नाम से क्लियर दिख रहा होगा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, सीधे नाम से क्लियर दिख रहा होगा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्लियरली नाम ही इसके अंदर काफ़ी डिसाइड कर देगा कि अप का मतलब क्या होता है। इट मीन्स कि अप ट्रेंड इन द सेंस कि जो मार्केट है, जो भी मार्केट्स के अंदर स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड बना रहा है, मतलब कि मार्केट्स ऊपर की ओर जा रहा है। अब से क्लियर है। और इसमें एक पॉइंट्स और ऐड कर लेना है कि जब भी अप ट्रेंड बनता है तो वो हमेशा हायर हाई बनाता है। एच इसको आप लिख लीजिएगा, हायर हाई बनाता है। और ये हायर क्या होता है, इट मीन्स कि जब भी मार्केट बनेगा तो हमेशा अपना हाई बनाता जाएगा, जो भी उसका कैंडलस्टिक होगा उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा। देखिए आप समझिए आराम से, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये अप ट्रेंड का चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये अप ट्रेंड का आपको ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे ही मार्केट्स में आपको दिखेगा। जैसे कि ये चार्ट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसने एक हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, उसके बाद क्या बना, हायर हाई बनाया। उसके बाद क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड तब तक होना चाहिए ना जब तक ये आपका जो तब तक होगा जब तक ये अब इसका हायर हाई ब्रेक हो रहा हो। इट मीन्स कि ये इसका हाई बना, जैसे कि एक हायर लो बनाया, उसके बाद जैसे ही इसने प्रीवियस हाई जो ये आपको दिख रहा होगा एच इसको ब्रेक करके एक और नया हाई बनाया। इन नेक्स्ट हाई है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड फोर्थ, ऐसे ही इसके बाद ये हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। इसकी तीनों में क्या है ना, इन तीनों में आपको दिख रहा होगा कि कहीं भी इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। ये फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं किया अपना, इसने भी अपना लो ब्रेक नहीं किया। उसका एक और हाई बनाया, जो प्रीवियस हाई था इससे हाई बनाया, फिर से इसने हायर लो बनाया, इसने प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेकआउट नहीं किया। कहीं भी आपको है ना कि आपको हायर लो जो है इसको ब्रेक नहीं कर रहा। जब तक हायर लो ब्रेक नहीं कर रहा और हायर हाई बनाते जा रहा जब तक वो क्या स्टॉक है, अप ट्रेंड बना रहा। इसमें भी कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। फिर क्या है, यहाँ भी इसने हायर हाई बनाया और ये प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया। फिर इसने एक हायर लो बनाया, इसने प्रीवियस जो हाई इसका हाई था इसको ब्रेक नहीं किया, और इसके बाद जब प्रीवियस हायर लो है इसको ब्रेक नहीं किया, और ये हायर हाई से एक और नया हाई बनाया। उसका कंटिन्यूसली ऊपर आता गया, और एक पॉइंट के आने के बाद इसने अपना लो को इसने ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद इसने नीचे की ओर आना स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्या हो गया, इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। इस पॉइंट पे किसी को कोई दिक्कत है मुझे बताइए, अप ट्रेंड में और हायर लो में किसी को कोई दिक्कत? अप ट्रेंड क्या होता है समझ में आ रहा है कि सबको? अप ट्रेंड बहुत सिंपल है, मतलब कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में तब तक है जब तक वो अपना हायर हाई ब्रेक कर रहा। जहाँ से उसने हायर लो ब्रेक करना शुरू किया वहाँ से उसका अप ट्रेंड फिनिश, और वहाँ से उसका डाउन ट्रेंड शुरू। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप चाहे तो अपने जो पेन पेपर है जो भी आप बना सकते हैं इस टाइप से, नॉर्मली इस टाइप से भी कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे इस टाइप से कहीं भी अपना इसको बस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जहाँ लो ब्रेक किया वहाँ से ये लोअर लो बनाना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल है ये, हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई। उसके बाद जहाँ इसने लो को ब्रेक करना शुरू किया, जहाँ लो ब्रेक हुआ अपना और हर लो को ब्रेक करे तो वो लोअर लो बना रहा है, वो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ये रहा इसका हायर हाई का कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड क्या है, जस्ट अप ट्रेंड का अपोजिट है। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका समझते क्या है। इसके अंदर जो अप ट्रेंड समझ गया वो डाउन ट्रेंड समझ जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर।
इसके अंदर क्या होता है, कोई भी स्टॉक एक प्राइस से स्टार्ट हुआ, इसने हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, लोअर हाई, और उसका लोअर लो, मतलब इस केस में क्या होता है ना, अपने लो को बस ब्रेक करना, जिस वक्त से अपना बस इसको लो को ब्रेक करना। देखिए हर केस में अपना लो ब्रेक करना, इसके बाद ये लोअर आया, इसको ब्रेक किया, फिर इसके बाद ये आया, जहाँ से इसने अपना हाई ब्रेक करना शुरू कर दिया वहाँ से इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया। समझ पा रहे क्या है, जहाँ से अपना हाई ब्रेक किया ये इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया, और जब तक लोअर लो, मतलब जब तक इसका पहला, ये ऐसे समझाते हैं आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक हाई बनाया, फिर उसके बाद इसने अपना ये जो लो आपको दिख रहा होगा लो, इसको ब्रेक किया, फिर उसके ऊपर गया एक, उसके बाद इन सब में क्या है, इसने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, फिर इसमें किया, इसने अपना लो को ब्रेक कर दिया, ये दिख रहा होगा, इस लो को ब्रेक किया, फिर एक हाई बनाया, इसको ब्रेक कर दिया, इसमें इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, फिर ऐसे ही करते करते एक टाइम में अपना हाई को ब्रेक किया, जहाँ इसने हाई को ब्रेक किया वहाँ से इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया। समझ पा रहे, लोअर ट्रेंड का ऑप्शन, सॉरी लोअर ट्रेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मुझे बताइए हाँ या ना, जो भी आपके पास जो भी है। हाँ बहुत सिंपल है ये, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि कौन किस में हाई है, तो मैंने बाकायदा अच्छे से चार्ट से बना दिया, चाहे तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। कुछ पॉइंट जैसे LH हो गया, हायर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, अगर किसी को मीनिंग को ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको भी लिख लीजिए, ये हमेशा आपको यूज आएगा जब तक आप मार्केट्स के अंदर, ये जो भी पॉइंट्स हैं जब ट्रेड करेंगे तभी तो आप किसी भी स्टॉक के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी स्टॉक को देख के हम लोग बता सकते हैं ना कि ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है। बहुत आसान है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड जा रहा है कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड जा रहा है, बस इसको जब अप ट्रेंड क्या हुआ, जब तक उसने अपना हायर हाई ब्रेक कर रहा, तो इस जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे भी ट्रेड लिया जाता है। लेकिन वो ट्रेड कैसे लिया जाता है ये सब हम लोग ट्रेडिंग क्लास में समझेंगे, जब स्टॉक ट्रेडिंग क्लास हो रही होगी दूसरा कोर्स, उसके अंदर हम लोग डिटेल में अच्छे समझेंगे और अच्छे चार्ट्स के अंदर भी देखेंगे। ये जो पॉइंट्स है, बहुत लोग बोलता होगा कि जैसे पहले बोलता होगा कि आज तो मार्केट अप ट्रेंड ओपन हुआ, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था। कोई बोलता है कि आज का मार्केट साइडवेज था, तो साइडवेज का मतलब क्या हुआ ये समझना। साइडवेज का मतलब हुआ कि ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया, मार्केट एक बीच में ही रह गया, एक बना स्प्रिंग टाइप का बंदा रह गया, मतलब एक वेव में ही रह गया, मार्केट ना ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया। एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सपोर्ट, ये सपोर्टेशंस क्या होता है हम लोग समझेंगे। मतलब समझिए कि एक दायरे में रह गया, एक दायरा बना एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और उसी के बीच में अपना क्या होगा, मार्केट इसी के बीच में कहीं ना कहीं रेगुलेट करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा, और इससे के बीच में मार्केट रह गया पूरा दिन है। कभी बहुत आप सुनेंगे मार्केट में कि आज का मार्केट तो पूरा साइडवेज था, तो साइडवेज का मतलब क्या हुआ कि आज का मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं था। आज का मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं था, मार्केट कुछ के अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, नहीं मार्केट अब जब भी पैसे तब बनाएगा। देखिए मार्केट्स में पैसे कब बनते हैं, जब तक मार्केट्स के अंदर मूवमेंट ना आ जाए। मूवमेंट तभी आएंगे या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट बीच में ऊपर नीचे ही कर रहा और कहीं मूवमेंट नहीं दे रहा तो उसके अंदर कुछ हम लोग पैसे ज़्यादा कुछ बना नहीं पाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट हो गया, समझ गया ना, एक दायरे के अंदर बस ऑसिलेट करते रहेगा, मार्केट ऊपर गया मार्केट नीचे गया और एक बीच में रह गया, नहीं मार्केट बहुत ऊपर गया नहीं मार्केट बहुत नीचे गया और बीच में रह गया, ये रहा साइडवेज मार्केट। और जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर मार्केट है, जो वोलेटाइल मार्केट है, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, ये तीनों से काफ़ी डिफरेंट मिल जाएगा। और वो क्या है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। साइडवेज मार्केट अभी तो हम डिस्कस कर ही लिए, यहाँ पे वही चीज़ है साइडवेज मार्केट के बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वोलेटाइल मार्केट, इसमें क्या होता है ना, मार्केट अप ट्रेंड हो रहा, मार्केट डाउन ट्रेंड भी हो रहा और अप ट्रेंड भी हो रहा। मार्केट क्या है कि जस्ट एक बार में ऊपर गया एक और नीचे गया, मतलब जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है उसी स्पीड से नीचे आएगा, उसी स्पीड से ऊपर जाएगा। मतलब ये है कि, और ये तभी होता है ना मैक्सिमम केस में, या तो कुछ ऐसा न्यूज़ आपको दिखने को मिल जाए। देखिए हर मार्केट का जो 4 मार्केट्स है ना, आपको हमेशा 4 मार्केट दिखेगा, हर 4 मार्केट का अपना कॉन्सेप्ट है, कौन कब बिहेव करेगा, ये चीज़ हम लोग समझेंगे जब चार्ट ट्रेडिंग समझेंगे। वोलेटाइल मैक्सिमम केस में क्या होता है ना, कभी कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया, कोई आपदा आ गया, कोई जैसे बजट आ गया, कुछ इलेक्शन वगैरह होने, अचानक से कोई न्यूज़ आ गई, तो मार्केट्स मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा होगा, अचानक से डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया, ऊपर नीचे होने लग गया, तो वोलेटाइल मार्केट हो गया। इट केस में क्या होता है ना, जितना स्पीड में ऊपर जाएगा उतना स्पीड में नीचे आएगा।
तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, उसको कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के, मतलब कि बहुत फास्ट में ऊपर जाएगा उतना ही फास्ट में नीचे आएगा, मार्केट बहुत फास्ट रेगुलेट करेगा। उस केस में आपको बहुत ही सोच समझ के आपको ट्रेड लेना पड़ता है, या तो उस टाइम ट्रेड ही मत लो, या तो बस मार्केट्स को आप देखो। ले बोले तो बहुत फास्ट में एग्जिट करना पड़ेगा, और इसके अंदर बिना एक्सपीरियंस आप करते हो तो 110% लॉस होगा इस वोलेटाइल मार्केट्स के अंदर। और सप्ताह में 5 दिन का मार्केट होता है, कभी कभी मार्केट एक फिक्स है कि हाँ इस दिन तो वोलेटाइल आना ही आना है, तो हम लोग ये भी बता देंगे आपको कि किस दिन आपको ट्रेड करना है, किस दिन नहीं करना। इससे क्या है ना, आपका पैसा और जो काफ़ी चीज़ आपको बच जाएगा, यहाँ पे टाइम से लेकर पैसा हर चीज़ बन जाएगा कि वोलेटाइल मार्केट मुझे कब करना है कब नहीं करना, वोलेटाइल मार्केट भी कैसे पहचानेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स था, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, साइडवेज था और वोलेटाइल मार्केट हुआ। ये चारों मार्केट में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी तरह को किसी को दिक्कत है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, और किसी को काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए मैं बार बार इस पर प्रेशर दे रहा हूँ। किसी पर्सन को इसमें किसी में कोई दिक्कत साइडवेज, वोलेटाइल और अप ट्रेंड में बताइएगा मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, पहले उससे पहले आपको एक मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ओके, चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा फिर। चलिए मुझे आप इस ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये इसको देख के बताइए। जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, आप मुझे बताएंगे, आप खुद समझेंगे, आप खुद ही मुझे बताइएगा ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा ट्रेंड है, आप मुझे बताइए। आप लोग मुझे बताइए कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो चार्ट है, ये किस ट्रेंड में है? वोलेटाइल क्या है? डाउन ट्रेंड। हाँ, जो डाउन ट्रेंड बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो मार्केट आपको दिख रहा है, एक सेकंड इसको कट कीजिए, इसमें देखिए हर केस में मार्केट क्या आ रहा है, अपना लो को ब्रेक करता जा रहा है। आपको देखिए हर वक्त अपना लो को ब्रेक करते जा रहा है, देखिए यहाँ भी लो ब्रेक कर रहा है, हर वक्त क्या है, अपना लो को ब्रेक कर रहा है। और यहाँ से अपना लो ब्रेक किया, इसके बाद इसने हाई ब्रेक किया, एक ऊपर गया, उसको नीचे आया। चलिए समझ में आ रहा है, जब भी आप रियल मार्केट में जाएंगे तो आपको कैसा दिख रहा है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है, देखिए आपको ध्यान रखना, जब भी मार्केट ऊपर गया नीचे गया और हर केस में अपना लो ब्रेक कर रहा है। आपको ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही दिखे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा किस टाइप का मार्केट है। हर केस में एक रेजिस्टेंस बनाएगा इस टाइप से, सॉरी ट्रेंड लाइन बनाएगा, और उसको हर बार अपनी लो को बस ब्रेक करता जाएगा। वैसे यहाँ पे भी हो रहा, हर चार्ट्स के अंदर हर कैंडलस्टिक्स पर एक लो करता। ये हुआ डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल्स। अभी मैं देखता हूँ थोड़ा, हाँ चलिए ये वाला देखिए, ये चार्ट जैसे आप ट्रेंड का एग्जांपल, डाउन ट्रेंड का एग्जांपल मिल गया आपको। और ये चार्ट को देखिए मुझे बताइए, यहाँ से ये 20 तारीख का, ये कौन सा ट्रेंड है, ये आप खुद देख के बताइए मुझे क्या है। अप ट्रेंड। हाँ बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे सब बच्चों को कि ये ट्रेंड कैसे कैसे डिफाइन, बहुत सिंपल है। देखिए हर केस में आपको कभी कभी देखना, और हर चार्ट्स के अंदर ना, एक चार्ट्स के अंदर हम चारों पॉइंट्स आपको निकाल सकते हैं। जितना मैंने डिस्कस किया ना, ऐसा नहीं है कि किसी दिन डाउन ट्रेंड हो, ये चारों पॉइंट्स में एक चार्ट्स में दिखा दूँ। चलिए दिखाता हूँ कैसे, किस टाइप से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिखाते कैसे। पहले हाँ, पहले ये समझिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। पहले ये बताइए, ये डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट, अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट समझ गए ना। हमेशा इसने अपना हायर हाई ब्रेक कर रहा है, एक तरह से एक ऊपर की ओर गया, क्लियरली समझ गए। ये रहा अप ट्रेंड का एग्जाम्पल। एक इसका मैं बता देता हूँ थोड़ा, ये क्या कहते हैं, वोलेटाइल बोल रहे हैं, साइडवेज मार्केट का बता देते हैं आपको।
चलिए ये वाला पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे। एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ से और यहाँ से, सॉरी ये वाला पॉइंट बताते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा चार्ट्स, इसको देख के बताइए क्या, जो इतना जो चार्ट्स आपको जहाँ तक मैंने येलो कलर का ड्रॉ किया, ये जो कैंडलस्टिक चल रहा है ये कौन सा मार्केट है, मुझे ये बताइए। बहुत सिंपल है, कौन सा मार्केट है? साइड में। समझ में आया कितना सिंपल है। और जैसे इसने अपना ब्रेक किया उसके बाद किस में परफॉर्म कर गया? अप ट्रेंड में। साइडवेज में क्या गया? अप ट्रेंड में। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? साइडवेज अभी भी अप ट्रेंड में ही जा रहा है। बहुत सिंपल, देखिए ये देखिए बहुत अच्छे से जा रहा है। ये देखिए साइडवेज से, देखिए यहाँ से देखते हैं, हम ड्रॉ भी कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसे मैंने बताया साइडवेज अप ट्रेंड में जा रहा है। ये देखिए चार्ट्स को देखते जाइए, बस देखते जाइए, कहीं भी अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा, कहीं भी आप देखते जाइए कंटिन्यूसली ये ऊपर गया, कहीं भी लो ब्रेक कर रहा। देखिए किसी भी कीमत पे लो ब्रेक किया, ये भी एक लो हुआ, ये भी लो हुआ, ये भी लो हुआ, ये भी लो हुआ, और हर केस में मार्केट कहाँ गया? ऊपर की ओर गया। साइड एक ही चार्ट में आपको दिख जाएगा। जब भी आप ट्रेड करेंगे ना, हम लोग जब भी स्टॉक्स को देखेंगे तो एक चार्ट के अंदर आपको सब चीज़ दिखेगा। मतलब आपको ये चारों पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में आ गया, ये मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ गया, ये वोलेटाइल का भी दिखाते हैं आपको। 3 मार्केट का मैंने दिखा दिया, लाइव दिखाया आपको। डायरेक्टली लाइव जब देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में भी आएगा और चीज़ें आप अच्छे एक ही चार्ट के अंदर आपको क्लियर सब कुछ दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। साइडवेज हो गया, बाकी आगे का देखते हैं। हाँ जैसे कि ये वाला मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं। एक से कहाँ गया, कहाँ गया? ये चार्ट्स आपको दिख रहा होगा। अरे यार, हाँ ये जो आपको बड़ा बड़ा कैंडल दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा कैंडल कुछ ही पल में ऊपर जा रहा है, कहीं भी बहुत पल काफ़ी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, जिसमें बड़ा बड़ा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम, जो भी बड़ा कैंडलस्टिक दिख रहा तो वो क्या है ना, एक वोलेटाइल का सेगमेंट, वो वोलेटाइल का साइन दिखाता। ये देख सकते हैं, ये बड़ा अचानक से किसी भी स्टॉक के अंदर चाहे किसी भी सेगमेंट के अंदर अचानक से बड़ा कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए, वोलेटिलिटी आ जाती है, कुछ ना कुछ न्यूज होती है उसके अकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने सारा कुछ लाइव बता दिया आप सभी लोग को कि आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो मैंने अभी यहाँ बताया, या थ्योरेटिकल जो बताया मैंने 4 पॉइंट्स, ये सारा चीज़ मैंने लाइव देख लिया और लाइव में भी कैसे यूज हो रहा है वो चीज़ दिख गया। इसमें मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी।